नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल न्यू स्कूल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 देखेंगे। यदि आपने इससे पहले लाइन्स एंड एंगल का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं लाइन्स एंड एंगल्स का पार्ट 2। तो सबसे पहले हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल समझते हैं। यदि दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पर, तो वहाँ पर 4 एंगल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये एंगल 1 है, एंगल ये 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे एंगल 1 और एंगल 3 को, और एंगल 2 और एंगल 4 को देखेंगे तो ये एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। ठीक है, सिमिलरली 2 भी 4 के अपोजिट है। ठीक है, तो ये 1 और 3 क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। सिमिलरली 2 और 4 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ठीक है, तो इस केस में जो एंगल 1 होगा वो एंगल 3 के इक्वल होगा और एंगल 2 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक ना। यदि एंगल 2 का वैल्यू 30 डिग्री है तो एंगल 4 भी क्या होगा, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इस वजह से ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। आई होप वर्टिकली अपोजिट एंगल आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग का है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसवर्सल एंड एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, यदि कोई लाइन किन्हीं दो लाइंस को दो पॉइंट्स पर कट करती है तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल क्या है, तो एक लाइन है जो कि किन्हीं दो लाइंस को, स्ट्रेट लाइन को क्या करती है, दो अलग अलग जगहों पर कट करती है। ठीक है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी। और इस तरह से जब ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट करती है तो इस पॉइंट पर कितने एंगल बनेंगे, 4 एंगल बनेंगे, और इस पॉइंट पर भी 4 एंगल बन जाएंगे। इस तरह से हम लोग का, मान लीजिए कि इस एंगल का नाम 1 रखा, ये 2 है, ये एंगल 3 है, और एंगल ये 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6, 7 है, और ये एंगल 8 है। तो इस तरह से हम लोग का किसी ट्रांसवर्सल के द्वारा यदि दो लाइंस को कट किया जाता है तो 4 और 4 8 एंगल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से एंगल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखिए इस ट्रांसवर्सल के द्वारा जब कट किया गया है इन दोनों लाइन को तो 8 एंगल का फॉर्मेशन हुआ है। इन दोनों लाइंस के बीच वाले जो एंगल्स होंगे वो इंटीरियर एंगल्स होंगे, जैसे कि एंगल 4 और एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6, ये इंटीरियर एंगल्स होंगे। उसी तरह से एंगल 2 और एंगल 1 और 8 और 7 ये एक्सटीरियर एंगल होंगे, क्योंकि ये लाइंस के बाहर की तरफ हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का 4 इंटीरियर एंगल बनते हैं और 4 एक्सटीरियर एंगल बनते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इनमें कौन कौन सा नाम पेयर में आते हैं, इसका कौन कौन सा नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग नाम देते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बनेगा। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ दाएं या बाएं और लाइंस के दोनों लाइंस के ऊपर या फिर नीचे वाले जो एंगल्स होते हैं वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ट्रांसवर्सल लिया, ठीक है, उसके बाएं तरफ 1 है और इस लाइन के ऊपर वाला लाइन क्या एंगल्स क्या है, 1 है। उसी तरह से इस लाइन का भी लेंगे, ठीक है ना, ऊपर की तरफ 5 है और इस ट्रांसवर्सल के बाएं तरफ है, तो एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 5 हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या हो जाएगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 6 जो होंगे ये करस्पॉन्डिंग एंगल के क्या होंगे, पेयर होंगे। उसी तरह से एंगल 4 और एंगल 8 और एंगल 3 और एंगल 7 क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर होंगे। ठीक है, 4 एंगल 8 और एंगल 3 और एंगल 7 क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर होंगे। इस तरह से दोस्तों हम लोग ने देखा कि करस्पॉन्डिंग एंगल के 4 पेयर बनते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर। सेकेंड नंबर पर हम लोग का है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, सबसे पहले इंटीरियर एंगल समझते हैं हम लोग।
तो इस लाइन के और इस लाइन के दोनों लाइंस के अंदर की तरफ जो एंगल्स हैं जैसे 4, 3, 5, 6 ये इंटीरियर एंगल है, मैंने पहले भी समझा दिया है। ठीक है, तो एंगल 3 और एंगल 5 जो होगा ये अल्टरनेट एंगल का क्या होगा, इंटीरियर एंगल का पेयर होगा। सिमिलरली 4 और 6 क्या होगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर बनेंगे। ठीक है, देखिए इस ट्रांसवर्सल के अपोजिट की तरफ बन रहे हैं। ठीक है, 4 जो होगा 4 का अपोजिट की तरफ 6 होगा और 3 के अपोजिट की तरफ कौन होगा, 5 एंगल होगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर के पेयर होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग का पेयर बनेगा एंगल 3 और एंगल 5 का। उसी तरह से सेकेंड पेयर बनेगा हम लोग का एंगल 4 और एंगल 6 का बनेगा। उसी तरह से हम लोग देखेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल, जिस तरह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का 2 पेयर बना उसी तरह से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का भी 2 पेयर बनेगा। ठीक है, तो एंगल 1 का अपोजिट की तरफ कौन सा एंगल है, एंगल 7 है, और एंगल 2 का अपोजिट की तरफ एंगल 8 है। तो इस तरह से एंगल 1 और एंगल 7 क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर का पेयर होगा। दूसरा जो पेयर होगा हम लोग का एंगल 2 का एंगल 8 के साथ होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि करस्पॉन्डिंग एंगल के 4 पेयर बनते हैं और अल्टरनेट एंगल के भी 4 पेयर बनते हैं, जिसमें कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के 2 पेयर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के 2 पेयर बनते हैं। जो हम लोग का लास्ट जो पेयर है दोस्तों वो है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है दोस्तों, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स समझते हैं, ये जो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ वाले एंगल्स के पेयर होंगे। ठीक है, और इंटीरियर भी होंगे। तो एंगल 3 और एंगल 6 क्या हो जाएंगे, ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के पेयर होंगे या फिर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के पेयर होंगे। ठीक है, तो एंगल 3 और एंगल 6 ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के पेयर होंगे, और दूसरा जो होगा एंगल 4 और एंगल 5 क्या होंगे, ये भी कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के पेयर होंगे, एंगल 5। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ट्रांसवर्सल समझा कि तो इस तरह से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसवर्सल देखा और एंगल्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्सल देखा। हम लोगों ने ट्रांसवर्सल में ये पढ़ा कि ट्रांसवर्सल एक तरह का लाइन है जो कि 2 स्ट्रेट लाइन को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करती है। ठीक ना, तो इस तरह से हम लोग के ट्रांसवर्सल के कट करने के साथ साथ हम लोग को 8 एंगल्स प्राप्त हुए थे, जिसमें कि करस्पॉन्डिंग एंगल के 4 पेयर बने थे, अल्टरनेट एंगल्स के 4 पेयर बने थे, जिसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के 2 पेयर थे और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के 2 पेयर थे, और हमारा जो 2 पेयर था वो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का था। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कोई ट्रांसवर्सल यदि कोई 2 स्ट्रेट पैरेलल लाइन्स को कट करती है तो किस तरह के एंगल्स, क्या क्या कंडीशन, क्या क्या प्रॉपर्टीज आते हैं। ठीक है, तो यदि कोई ट्रांसवर्सल लाइन किन्हीं 2 पैरेलल लाइंस को कट करती है तो हम लोग को 8 एंगल प्राप्त होंगे। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने इस लाइन का नाम दे दिया है L और इस लाइन का नाम M दिया, ये ट्रांसवर्सल कोई T है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एंगल्स का नाम दे देता हूँ, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4, ये एंगल 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये एंगल 8 है। ठीक है दोस्तों, तो यदि जो लाइन है L पैरेलल टू M है और ये ट्रांसवर्सल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल के जो पेयर होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है दोस्तों, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के जो पेयर होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। अल्टरनेट एंगल के एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या होंगे, वो भी आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली उसी तरह से जो हम लोग के इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बन रहे थे उनके जो पेयर हैं वो सुपरलेटिव एंगल्स बनाएंगे। ठीक है, या फिर लीनियर पेयर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग का करस्पॉन्डिंग एंगल के जो पेयर होंगे वो इक्वल होंगे। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, एंगल हम लोगों ने क्या देखा था कि करस्पॉन्डिंग एंगल में एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा, ये पेयर था। दूसरा पेयर था हम लोग का एंगल 2 का एंगल 6 के साथ, ये इक्वल हो जाएगा। फिर हम लोग का एंगल 4 जो होगा एंगल 8 के इक्वल होगा क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग एंगल था।
एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 होगा। और तीसरा जो होगा, चौथा जो होगा हम लोग का एंगल 3 जो होगा एंगल 7 के इक्वल होगा। ये तभी इक्वल होंगे जब दोनों लाइंस क्या हो जाएं, पैरेलल हो जाएं। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से हम लोग का यहाँ बता देता हूँ दूसरा नंबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के जो पेयर होंगे वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स में हम लोग देखते हैं एंगल 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 6 बन रहा था, तो इसका जो पेयर होगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। और दूसरा जो पेयर था एंगल 3 और एंगल 5, तो एंगल 3 जो होगा एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि मान लीजिए कि एंगल 3 का वैल्यू 60 डिग्री है तो एंगल 5 भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को देखते हैं जो तीसरा जो हम लोग का है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के भी पेयर जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि एंगल 1 जो था एंगल 7 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल था और एंगल 2 एंगल 8 का एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल था, तो इसके जो पेयर होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। फर्स्ट 1 इज इक्वल टू एंगल 7 और दूसरा पेयर जो है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो हम लोग का लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उसके जो पेयर हैं वो लीनियर पेयर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, कंसेक्यूटिव पेयर लिख देते हैं, पेयर में आते हैं ये सब। पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स फॉर्म लीनियर पेयर। ठीक है दोस्तों, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल को ही कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी हम लोग कर सकते हैं। इसके जो पेयर होंगे वो लीनियर पेयर बनाएंगे, यानी कि 180 डिग्री बनाएंगे। तो एंगल 3 और एंगल 6 क्या थे हम लोग के, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स थे। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 जो होंगे ये 180 डिग्री या फिर लीनियर पेयर बनाएंगे दोस्तों, लीनियर पेयर बनाएंगे। ठीक है, और दूसरा जो हम लोग का पेयर था कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का वो था एंगल 4 और एंगल 5 का। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो हो जाएगा ये भी 180 डिग्री हो जाएगा, ये भी लीनियर पेयर बनाएगा। ठीक है, पेयर बनाएंगे। ये प्रॉपर्टी तभी फ्लो करेगा दोस्तों जब दोनों लाइंस क्या हो जाए, ट्रांसवर्स पैरेलल हो जाए और कोई ट्रांसवर्सल कट करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के भी पेयर इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के पेयर इक्वल हो जाएंगे और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स जो होंगे वो उन दोनों का सम जो हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कोई ट्रांसवर्सल लाइन यदि पैरेलल लाइंस को कट करती है तो ये प्रॉपर्टी सामने आती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है क्योंकि आगे के जो भी एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है दोस्तों, नाउ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, एक छोटा सा रूल है, समझना है कि यदि कोई भी ट्रायंगल है उसके जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, उनका जो सम होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। इस ट्रायंगल का नाम मैंने ये बी है, पॉइंट ये सी है। ठीक है, यहाँ पर कोई एंगल्स बनेगा, यहाँ एक एंगल बनेगा और यहाँ पर भी एक एंगल बनेगा। ठीक है, तो हम लोग को ये याद रखना है कि किसी भी ट्रायंगल्स में तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, द सम लिख देता हूँ मैं, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एक छोटा सा रूल है, इसको याद रखना है। इसका बहुत सारा यूज होगा हम लोग का, नेक्स्ट जब एक्सरसाइज हम लोग बनाएंगे तो उसमें बहुत सारा इसका यूज है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है, यदि कोई ट्रायंगल है उसके किसी भी साइड को यदि बढ़ाते हैं तो जो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मेशन होता है वो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर की तरफ बने दो अपोजिट
एंगल्स के सम के इक्वल होता है, यानी कि जो ACD होगा वो एंगल A और एंगल B के सम के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर मैंने मान लीजिए कि AB लाइन को आगे की तरफ बढ़ाया तो जो यहाँ पर एंगल का फॉर्मेशन होगा वो अंदर में बने A और C के एंगल के सम के इक्वल होगा। उसी तरह से यदि मैंने BA को आगे की तरफ बढ़ाया तो यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मेशन होगा वो दोस्तों एंगल B और एंगल C के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि आप बताइएगा दोस्तों कि मान लीजिए कोई दो लाइन से स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल हैं, ठीक है, और कोई ट्रांसवर्सल कट करती है और यहाँ पर एंगल 2 का मान दिया गया है 60 डिग्री। तो क्या हम लोग एंगल 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का मान निकाल सकते हैं क्या? तो आइए हम लोग देखते हैं, समझते हैं किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते हैं। तो एंगल 2 यदि 60 डिग्री है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल हम लोगों ने पढ़ा था कि इस लाइन के ऊपर होने चाहिए, ठीक है, और ये भी मैंने लाइंस दोनों लाइंस के ऊपर होनी चाहिए और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएंगी, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगी। ठीक है, यदि लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल का जो पेयर बनेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो एंगल 2 और एंगल 6 क्या हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर हैं। तो एंगल 2 जितना होगा 60 डिग्री है तो एंगल 6 भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री ही होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, उसके बाद देखते हैं एंगल 6 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, एंगल 4 हो जाएगा। तो एंगल 4 भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग समझेंगे कि जब एंगल 4 है तो एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल 8 हो जाएगा, तो ये भी एंगल 8 भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का जो एंगल बचा है वो कौन कौन सा बचा है दोस्तों, तो एंगल 1 बचा है, एंगल 3 बचा है, एंगल 5 और एंगल 7 बचा हुआ। ठीक है, तो हम लोग एंगल 3 को कैसी तरह से फाइंड करेंगे, हम लोग दो तरीका है यहाँ फाइंड करने का। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है दोस्तों, और ये क्या है, यहाँ पर दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं जो कि लीनियर पेयर होंगे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो एंगल 2 और एंगल 3 का सम जो होगा 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल 2 का वैल्यू 60 डिग्री दिया गया है, तो एंगल 3 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में से घटा लेंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि एंगल 3 और एंगल 6 जो है वो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का पेयर है। हम लोगों ने पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि जो द सम ऑफ जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होगा उनका जो सम होगा वह 180 डिग्री होगा। तो यदि 6 जो है 60 डिग्री है तो 3 कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री में से 60 को घटा लेंगे तो 120 डिग्री हमारा आ जाएगा। ठीक है, वह एंगल 1 को किस तरह से निकालेंगे, तो हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट ही टॉपिक में कि वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल 3 और एंगल 1 जो है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो एंगल 3 जितना होगा उतना ही एंगल 1 हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से एंगल 5 को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर लीनियर पेयर का फॉर्मेशन हो रहा है इस पॉइंट पर, तो एंगल 8 60 डिग्री है, तो एंगल 5 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 डिग्री 120 डिग्री। या फिर एंगल 4 और एंगल 5 कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के पेयर हैं, तो इनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल 4 यदि 60 डिग्री है तो एंगल 5 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एंगल 5 और एंगल 7, अगर 7 को निकालना है तो एंगल 5 और एंगल 7 ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो इस तरह से हम लोग का एंगल 7 120 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा दोस्तों कि यदि कोई दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो जो 8 एंगल्स का फॉर्मेशन होता है, यदि कोई भी एंगल हम लोग को पता है तो सारे के सारे एंगल्स हम लोग पता कर सकते हैं।